अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से आप होस्टिंग को यूज़ करते हुए मतलब होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अपना वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो लॉन्च करते हैं। आज हम उसी ब्लॉग के ऊपर जो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो करेंगे, उसके बाद जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद थीम्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मजीद जो वर्डप्रेस के अंदर बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसे ध्यान से देखना है क्योंकि ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं और अपनी साइट के ऊपर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे जब हम एसईओ कर रहे होंगे। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और शॉर्ट वीडियो की ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्डप्रेस की ये सेटिंग्स आपको एसईओ में मदद करती हैं और आपको रैंकिंग में भी ये हेल्प करती हैं जब आप एसईओ कर रहे होंगे या आर्टिकल राइटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो लास्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास IPLPD हमारी साइट मौजूद है जिसका वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपके सामने है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने होस्टिंग को परचेज करना मैंने आपको बताया था और डोमेन को किस तरह से होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और वर्डप्रेस की साइट लॉन्च करते हैं। वर्डप्रेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए और उसे एडिट करने के लिए और उसके ऊपर पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है। शुरू में ये हर किसी को मुश्किल लगता है लेकिन ये बहुत ही ईजी है। सिंपल यहाँ पे पोस्ट आप कर सकते हैं, आप पेजेस कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्डप्रेस कम्प्लीटली सीखना चाह रहे हैं इसके तमाम और एक एक ऑप्शंस को, तो आप वर्डप्रेस सीरीज हमारी देख सकते जो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, या फिर आप ऊपर आई कार्ड पे भी क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा वर्डप्रेस का। लेकिन इस सीरीज के अंदर भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि वर्डप्रेस के मुख्तलिफ फीचर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हमें दिखा रहा है और जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते जाएंगे तो उनके यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह बढ़ते जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए हमारे पास सिंपल डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आप सिंपली पोस्ट के अंदर जाके अपनी ऑल पोस्ट देख सकते हैं जितनी आपने अब तक पब्लिश की हैं। ये सब कुछ हम आगे डिटेल में करेंगे जब हम आर्टिकल लिखेंगे, पोस्ट वगैरह करेंगे और कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करनी है वो सब कुछ आगे हम देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ हम जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना शुरू से ज़रूरी है उनके बारे में हम जाते हैं। सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल सी। यहाँ पे अपीयरेंस और इसके अंदर थीम्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थीम रिपोजिटरी इनकी ओपन हो जाएगी जिसके अंदर फ्री थीम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ थीम्स मौजूद हैं और ये आपने याद रखना है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा थीम डिलीट नहीं हो रहा है। तो जो करंट आपका एक्टिव थीम होगा ऑब्वियसली आप उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एक इसे थीम चाहिए जो ये साइट के ऊपर एक्टिव रखेगा। तो जो इंस्टॉल्ड है मतलब जो चल रही है थीम हमारी साइट के ऊपर वो डिलीट नहीं हो सकती। वो एक ही सूरत में डिलीट हो सकती है कि आप कोई दूसरा थीम इंस्टॉल करें और फिर इसे डिलीट कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा थीम्स पड़े हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी साइट के ऊपर बोझ ना बने और उसका लोड टाइम जो है वो कम रहे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे आपके पास डिलीट का बटन होता है, इसको क्लिक करें और उसके बाद सिंपली ऊपर यहाँ पे कंफर्म कर दें आप ओके। इसी तरह से मैं ये तमाम की ये दो थीम्स भी डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे डिलीट और ऊपर हमने जाके कंफर्म। इस तरह से सेम इसको भी। ओके, तो हमारे पास अब ये एक ही थीम एक्टिव है और बाकी जो एक्स्ट्रा खड़ी थी वो हमने डिलीट कर दी। अब देखें यहाँ पे इसका डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास एक ही थीम मौजूद है अपनी साइट के ऊपर और वो भी एक्टिव है। तो अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हमें एक नई थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसे हम एक्टिव करेंगे और फिर इसे डिलीट करेंगे। तो नई थीम इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, थीम्स के टैब के अंदर रह के ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब उनकी रिपोजिटरी हमारे सामने आ चुकी है। मतलब वो एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस फ्री प्रोवाइड करता है। हमें जो थीम डेवलपर्स होते हैं वो बनाते हैं और जिन्हें फ्री अपनी थीम जो है वो दुनिया के सामने लानी होती है वो यहाँ पे दे देता है वर्डप्रेस को कि अपनी रिपोजिटरी के अंदर हमारी थीम शो कर दें ताकि फ्रीली बंदे उसे यूज़ कर सकें। लेकिन जो पेड होती हैं वो फिर अलग अलग साइट्स के ऊपर वो
सेल करते हैं। जैसे थीम फॉरेस्ट या इन्वर्टो एलिमेंट्स, ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप वर्डप्रेस के एसेट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो फ्री थीम्स हैं वर्डप्रेस के पास वो मौजूद हैं और इनमें से हम कोई भी एक इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका प्रीव्यू और जिस तरह से वो दिखती हैं और उनकी क्या लुक है, तो उससे देख के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप ऊपर यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं, फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट या फेवरेट्स। पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो जो अभी ज़्यादा चल रही हैं थीम्स वो आपके सामने वर्डप्रेस दिखाएगा। मैं यहाँ पे एक थीम सर्च करता हूँ, जनरेट प्रेस, जो कि बहुत ही फेमस थीम है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं और बहुत ही सिंपल और लाइट वेट है, जिसका लोड टाइम काफ़ी अच्छा होता है और कस्टमाइज़ करने के लिए भी वो बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं सर्च करूँगा जनरेट प्रेस। जनरेट लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है। या फिर यहाँ पे पॉपुलर के सेक्शन के अंदर भी आप जाएंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी जनरेट प्रेस। इसके फ्री वर्जन्स भी हैं और पेड वर्जन्स भी हैं। ये एक बेसिक वर्जन है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स तो नहीं होते, लेकिन अगर आप इनकी साइट से प्रीमियम बाय कर लेते हैं तो उसका एक वो प्लगइन आपको देते हैं। मतलब जैसे ही आप बाय करेंगे तो आपको एक प्लगइन वो देंगे। वो प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है इसी थीम के ऊपर, तो वो इसके अंदर जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं उनको अनलॉक कर देता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं या फिर यहीं से इंस्टॉल पे क्लिक करें। आप यहाँ पे इंस्टॉल किया तो अब ये इस थीम को इंस्टॉल कर रहा है हमारी साइट के ऊपर। इंस्टॉल हो गई। अब हम करते हैं एक्टिवेट और ये थीम हमारी साइट के ऊपर एक्टिव हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे जनरेट प्रेस एक्टिव हो गई और अब ये वैसे ही हमारे पास पड़ी हुई है 2021 की वर्डप्रेस की थीम। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो डिलीट करते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमने एक नई थीम इंस्टॉल कर ली। अब देखते हैं हमारा ये साइट का लुक किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू साइट को मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके देखते हैं अब इस तरह का सिंपल लुक आ रहा है। यहाँ पे साइड बार विजिट्स हैं, यहाँ पे हमारा लोगो लगेगा, यहाँ पे मेन्यूज आएंगे हमारे और यहाँ पे तमाम पोस्ट हमारी शो होंगी और ये फुटर है। तो ये काफ़ी अच्छी थीम है। उसके बाद हम बैक जाते हैं वापस यहाँ पे और उसके बाद अब देख लेते हैं प्लगइन्स का सेक्शन। प्लगइन्स के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो अब प्लगइन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कस्टमाइज कर रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई एडिशनल फंक्शनलिटी डालना चाह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा फीचर जो बाय डिफॉल्ट तो नहीं है लेकिन आपको चाहिए, तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें ऑप्शन देता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स भी इसी तरह हमारे जैसे जो प्लगइन्स डेवलपर्स होते हैं वो बनाते हैं और डेवलप करने के बाद वो वर्डप्रेस को देते हैं। जिन्होंने अपना प्लगइन पेड रखना होता है वो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर उसे सेल करते हैं और जिन्होंने फ्री रखना होता है फिर वो वर्डप्रेस को दे देते हैं कि आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर इसे शो करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग अपनी साइट्स चलाते हैं, वो हमारे प्लगइन्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी साइट्स के अंदर न्यू फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकें। तो इसलिए हम प्लगइन्स को यूज़ करते हैं ताकि हम मज़ीद अच्छे फीचर्स जो हैं वो अपनी साइट के ऊपर ला सकें। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक प्लगइन मौजूद है अकिस्मत। अब ये क्या करता है, अकिस्मत एंटी स्पैम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आपकी साइट के ऊपर स्पैम को ये कंट्रोल करता है और स्पैम से आपकी साइट को बचाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है प्लगइन। तो इसे हम यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वर्डप्रेस सीरीज़ के अंदर कि इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। आपको अकाउंट बनाना चाहिए अकिस्मत का, तभी आप अकिस्मत को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। अब देखें मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं क्योंकि इसे पहले से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी API की मौजूद है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटअप योर अकिस्मत अकाउंट। सिंपली आपने अकाउंट बनाना है और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप सिंपली अकाउंट बना लें। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पे सेटअप अकिस्मत अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब आप देखें तो पर्सनल पैकेज ही हम यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह से आगे वाले ये तमाम पैकेजेस के अंदर वो कुछ एक्स्ट्राज आपको देते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ पर्सनल के ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें फ्री चाहिए सिर्फ स्पैम प्रोटेक्शन। देखें अब यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ स्पैम प्रोटेक्शन है, लेकिन बाकी जब आप इनको पे करते हैं तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देते हैं यहाँ पे जो कि लिस्टेड हैं। तो हमें सिर्फ स्पैम प्रोटेक्शन चाहिए तो हम सिर्फ पर्सनल प्लान जो है वो यहाँ पे लेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो गेट पर्सनल के बाद यहाँ पे वो कह रहा कि आप डोनेट कर सकते हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने $36 खुद ही डाल दिए हैं कि हमें डोनेट कर दें। हम कहते हैं कि हमें डोनेट नहीं करने, तो इस ब्लैक को पकड़ के सीधा पीछे ख़त्म कर दें।
इस तरह से 0 पर ईयर हम इसने देंगे। अब यहाँ पे ये नाराज़ हो गया कि आप कुछ नहीं दे रहे, और जिस तरह से ये आगे आप करते हैं तो ये बहुत हैप्पी हो गया। तो इसलिए हम इसे वापस 0 पे कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं देना। और यहाँ पे सिंपली आपने अपनी ईमेल डालनी है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम example.com, मतलब जिस साइट के ऊपर आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं उस साइट आपने यहाँ पे डालनी है। सिंपली यहाँ पे कर दें कंटिन्यू विद पर्सनल सब्सक्रिप्शन, और ये जैसे ही आप करेंगे तो आपको इसकी API की यहाँ पे वो दिखा देगा, उसे आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को साइन इन किया, और जैसे आपको वहाँ से मिलेगी अकाउंट बनाने के बाद आपकी API की, तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ। मैंने अपनी API की को कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनुअल एंटर API की। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो हमें स्पेस दे रहा है कि यहाँ पे आप अपनी API की डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे कनेक्ट विद API की। जैसे कनेक्ट विद API की करेंगे तो आपकी API की जो है वो ले लेगा, और यहाँ पे आ चुका है किस्मत इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट फ्रॉम स्पैम हैप्पी ब्लॉगिंग, और यहाँ पे हमारी API की है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं ऑप्शंस यहाँ पे टिक कर रहा हूँ वो आपने टिक कर लेने हैं। आपने यहाँ पे लिख देना है साइलेंट डिस्कार्ड वर्स्ट एंड मोस्ट परवेसिव स्पैम सो आई नेवर सी इट, मतलब जो भी स्पैमी कमेंट्स हो उनको आपने खुद ही डिलीट कर देना, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं आपने करना, सिंपली आपने सेव सेटिंग्स कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव चेंजेस, और ये चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे और किस्मत हमारा सेटअप हो जाएगा। इस तरह से आपने इस प्लगइन को सेटअप कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी साइट को ये स्पैम से बचाता है। अब और भी कुछ प्लगइन्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कौन कौन से प्लगइन्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको यूज़ करना चाहिए, आपकी साइट के लिए ज़रूरी है, और उनको सेटअप करना भी हम देखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टैब है यूज़र्स का। यूज़र्स के अंदर आते हैं ऑल यूज़र्स, और अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो शुरू में आपको याद होगा आपने एक यूज़र नेम डाला था जब हम होस्टिंग या अकाउंट बाय करके अपनी वर्डप्रेस साइट को लॉन्च कर रहे थे। तो वहाँ पे जो आपने यूज़र नेम डाला था वो यहीं पे आ चुका है। एक बार जो डाल देते हैं आप, उसको फिर चेंज करने के लिए आपको अपनी कोड फाइल्स के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र क्रिएटेड है, मतलब मैं हूँ। क्या होगा अगर आप अपनी साइट की एक्सेस किसी दूसरे को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यही सोल्यूशन है। यहाँ पे एक आप ऐड न्यू यूज़र करें और जिसे आप एक्सेस देना चाह रहे हैं उसकी ईमेल लिखें, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पे एक और वर्डप्रेस यूज़र क्रिएट करेगा। आपने उस बंदे का नाम लिखना है, उसकी ईमेल लिखनी है, और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स फिल करके, और यहाँ पे उसके लिए पासवर्ड आपने कोई रख देना है, और यहाँ पे उसका रोल आपने डिफाइन करना है कि आप उसे सब्सक्राइबर बनाना चाह रहे हैं अपनी साइट का, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस हिसाब से आप उसे रोल दे सकते हैं और उसके बाद यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा और उसकी ईमेल के ऊपर उसे मैसेज चला जाएगा कि इस साइट से आपको एक्सेस मिली है, तो वो हमारी साइट को एडिट कर सकता है। जो भी काम आपने उससे करवाना है वो आप करवा सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़र्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूल्स के अंदर कुछ नहीं है, ये सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे जनरल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब IPLPD है, तो अब मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर देता हूँ। IPLPD मैं इस तरह से अपनी साइट को यहाँ पे लिखूंगा, और टैग लाइन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब ये IPL से रिलेटेड है तो मैं उससे रिलेटेड कुछ टैग लाइन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे URL है, URL के अंदर देखें यहाँ पे www नहीं है, तो मैं वो डालना चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैशे लेवल दिख रहा है आपको, इसको आपने सिंपली यहाँ से ऑफ कर देना है, क्योंकि कैशे वगैरह ये सब कुछ हम मैनेज करेंगे अपने प्लगइन से। जो आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि प्लगइन कौन सा अच्छा होता है कैशे को क्लियर करने के लिए और वर्डप्रेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेव चेंजेस, और सेव चेंजेस करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे आ सकते हैं राइटिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपली आपने आ जाना है आगे रीडिंग के ऊपर। रीडिंग एक इंपॉर्टेंट टैब है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि स्टैटिक पेज, मतलब आप होम पेज कौन सा दिखाना चाह रहे हैं। आपके पास मुख्तलिफ पेजेस हैं, तो उनमें से कोई एक आपको होम पेज के ऊपर शो करना पड़ेगा, या फिर आप बता सकते हैं कि मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो आप होम पेज के ऊपर शो करें, तो यही बेस्ट है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डिस्करेज सर्च इंजन्स विजिबिलिटी।
अब यहाँ पे ये अनचेक है, मतलब गूगल जो है वो मेरी साइट को क्रॉल कर रहा है फिलहाल, तो ये हम नहीं चाह रहे क्योंकि अभी हमारी साइट मेंटेनेंस सेक्शन के अंदर है। मतलब अभी हम उसके ऊपर पोस्ट वगैरह डालेंगे और उसके बाद वो डिज़ाइन करेंगे और जो कुछ भी हमने करना है अपनी साइट के ऊपर वो हम करेंगे, उसके बाद हम चाहेंगे कि गूगल इसे क्रॉल करे। तो अभी क्योंकि साइट के ऊपर कुछ नहीं है तो हम चाह रहे हैं गूगल इसे ना देखे और इसे इग्नोर करे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, यहाँ पे टिक कर देते हैं। आपकी जब मनी साइट होगी, मतलब जिससे आप मोनेटाइज करेंगे, तो उसको आपने नहीं करना। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी चल रही है इसके ऊपर डेवलपमेंट, तो आपने इसे टिक नहीं करना है। मतलब आप प्रोफेशनली अगर हमारे साथ चल रहे हैं, अपनी साइट बना रहे हैं, तो आपने इसे टिक नहीं करना। मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं नहीं चाह रहा कि गूगल हमारी इस साइट को देखे। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक्स का एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपने आना है। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन सेटिंग जो होती है वो यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट होता है, आपने कर देना पोस्ट नेम। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल पोस्ट लिखी है बेस्ट लैपटॉप्स के ऊपर, तो मेरी साइट अब है जैसे laptopcloud.com, तो laptopcloud.com/बेस्ट लैपटॉप्स, ये हमारी उस पोस्ट का URL होना चाहिए। और ये SEO के लिए भी बेस्ट होता है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसलिए आपने परमालिंक जो है वो पोस्ट नेम कर देना है बजाय इसके, और आपने कोई नहीं करना। और ये काम आपने शुरू में ही कर लेना है क्योंकि अगर आपकी साइट चल रही है और आपने काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश कर दिए हैं और उसके बाद आप इस सेटिंग को करते हैं, तो ये SEO के लिए ठीक नहीं है और आपकी रैंकिंग डाउन भी हो सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना कि शुरू में आपने ये सेटिंग कर लेनी है कुछ करने से पहले। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ और यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। अब आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग की तरफ और SEO की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।